Hey girl, you miss me? Pack your man up right now. The Atmos, the world's first object-based cinematic audio. सो एक महीने से ज्यादा वक्त हो गया भैया, इसका पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जब मैंने इसको खरीदा था, लेकिन एक्सपीरियंस इन डेप्थ बिना किए आप लोगों को कैसे बताऊं कि भैया क्या आज के डेट में S40R सोनी का वाजिब है लेना कि नहीं। देखो यार, इस पर्टिकुलर डिवाइस को मैंने डिसाइड करने के पहले बहुत से प्रोडक्ट को चेक किया एंड देन आई फेल्ट कि यार इसमें जो ये वायरलेस स्पीकर का ऑप्शन मिल रहा है दैट आल्सो विद एम्पलीफायर, ये कितना रंग लाएगा वो हम चेकआउट करेंगे और इस वीडियो में भी आपको क्लैरिफाई करेंगे। मैंने ऑलमोस्ट मोर देन 6 to 7 मूवीज, बतेरे सीजन्स एंड मेटल म्यूजिक भी इसमें चेकआउट किया एंड जस्ट इसके टिल द एंड कहां तक ये लिमिट खींच सकता है वो सारा कुछ चेक किया। नेटफ्लिक्स, Amazon, YouTube, हर जगह हमने डिफरेंट वीडियोस चलाया यार, दिन रात इसी में वीडियो देख रहे हैं। एग्जैक्टली सही बता रहा हूं। कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी होगी इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर दिस एंड यस टू एंजॉय इट एट द फुलेस्ट। हमें क्या सेटिंग्स रखना है वो भी ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है, वरना कभी कभार इरिटेशन हो सकता है, नॉट ओनली विद दिस साउंड बार और होम थिएटर, विद एवरीवन व्हाटएवर यू आर प्लानिंग टू बाय। और मैं चाहूंगा जो भी इसके यूजर्स हैं वो भी अपना फीडबैक कमेंट में बताइए, आपको क्या लगता है आफ्टर लॉन्ग टाइम यूसेज ऑफ दिस। वैसे सोनी है तो इसका पैकेजिंग भी आपको अच्छा ही मिल जाता है। देखो पैकेजिंग मैटर्स अ लॉट, जिसमें एग्जैक्टली आपके पास जो यूनिट आ रहा है वो सही है कि नहीं, सेफ एंड साउंड है कि नहीं, वो पैकेजिंग पर ही डिपेंड करता है। और ये भैया स्पीकर सिस्टम है तो बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने अनबॉक्सिंग देखनी है वो इस पार्ट को देख सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट पर स्किप कर सकते हैं। सो फाइनली जिसका इंतजार था वो आ गया। सो इट वाज करेक्ट, मैंने इसको जिस तरह से ओपन किया तो सारा चीज रिमोट एंड ऑल मेरे को ऊपर ही देखने को मिल रहा है। एंड पैकेजिंग यार सोनी है तो पैकेजिंग की क्वालिटी तो आपको अच्छी मिलनी ही है। एक आपको पावर कॉर्ड मिल जाता है, साथ में एक आपको 2 पावर कॉर्ड मिल रहे हैं, एक वूफर का होगा और एक एम्पलीफायर का होगा वायरलेस का, और एक आपको HDMI पोर्ट भी मिलता है, केबल, एक रिमोट है, एक बैटरी भी दे रहे हैं। नहीं तो भैया बहुत से ब्रांड तो बैटरी देना भूल ही जाते हैं। नाम आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक आपको स्टार्टअप गाइड, इसको मत फेंकिएगा बिकॉज इसमें एक्चुअली में काफी चीज सीखना बनता है जो कि मैं वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। पहले हम इस बार को निकालेंगे टू बी ऑन द सेफर साइड। ये आपको भी ध्यान रखना है कि जब भी आप डिसेंबल करो सबसे पहले बार को निकाल लिया जाए, जो कि आपका यहाँ रखा हुआ है। Oh my goodness, handle it with care। पहली बार में गिर जाएगा तो क्या ही फायदा होगा गाइस। So let me keep it aside। अब नीचे ही आपका इसका एम्पलीफायर रखा हुआ है जो कि वायरलेसली कनेक्ट होगा। बॉटम में आपके सैटेलाइट स्पीकर्स मिल जाते हैं एंड एक सैटेलाइट स्पीकर आपको इस साइड मिलता है। अब क्योंकि मैंने मेजॉरिटी ऑफ दिस सामान निकाल लिया है तो गिरने फिरने का डर नहीं है। नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन इजीली टेक आउट माय बेस ट्यूब। सो बार यार देख के लग तो रहा है कि कुछ प्रीमियम है। यू आर गेटिंग अ काइंड ऑफ पॉलीकार्बोनेट बिल्ड ओवर हियर, बट ये मेटल का जो मैस है ये इसका वेट बढ़ा रहा है। इट एक्चुअली सीम्स प्रीमियम। वाओ, सेम फिनिश के साथ आपको इसका सैटेलाइट स्पीकर भी मिलता है एंड भाई प्रीमियमनेस तो लाएगा ही, सोनी है तो क्वालिटी वाइज आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला। एंड बेस ट्यूब इज काफी हैवी यार, मतलब हैवीनेस आपको फील होने वाला है। इससे पता चलता है कि यार इसमें दमखम आने कहां से वाला है। देखो जब साउंड बार की बात आती है सब एक बार ये जरूर सोचते हैं कि ये प्रीमियम लगेगा, कैसा शेप होगा, इसका लुक कैसा लगने वाला है मेरे रूम में, लोग आएंगे, लुक तो अच्छा होना चाहिए और साथ में साउंड में इसने नाक नहीं काटना चाहिए, कोई ये ना बोल दे कि भैया साउंड क्वालिटी कहीं फट रहा है नॉल, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया इसका जो बार है ना वो पहले ही लुक में आपको पसंद आने वाला है। ये जो स्प्लिट इन्होंने किया है, ये 3 स्प्लिट एंड वेट भी अप्रोक्सीमेटली 1.5-2 kg के अराउंड होगा, हैवी है, काफी कॉम्पैक्ट डिजाइन है, ज्यादा आपका टेबल पर जगह भी नहीं लेता है। स्लिम डिजाइन के साथ, स्प्लिट डिजाइन के साथ, सामने आपको ये मेटल का मेस मिल जाता है एंड बैक साइड में थोड़ा डिजाइन एलिमेंट यूज किया गया है, पॉलीकार्बोनेट का एंड हैवी देखने को मिलता है। दैट सोच के भैया ड्राइवर्स को बहुत अच्छे से पैक किया गया है एंड लाउड साउंड में, साउंड बार में स्टेबिलिटी की दिक्कत नहीं होने वाली है। दैट डिपेंड्स ऑन भैया आपका साउंड बार का वेट क्या है। स्टेबिलिटी मैटर ना, पता चला वाइब्रेट करने लगा साउंड बार वाइल यूजिंग इट। सिमिलरली इसके सैटेलाइट स्पीकर्स को भी अगर आप देखोगे तो डिजाइन एलिमेंट अप्रोक्सीमेटली वैसा ही यूज किया गया है। थोड़ा सा आपको ग्लॉसी टेक्सचर नहीं मिलने वाला, आपको एक थोड़ा सा वुडन फिनिश काइंड ऑफ देखने को मिलता है इन अ ब्लैक टेक्सचर डिजाइन
एंड सामने आपको ग्रिल मिलता है एंड क्वालिटी वाइज अच्छा फील कराता है। सही बता रहा हूं, आज की डेट में जितने भी होम थिएटर्स या साउंड बार्स लॉन्च हो रहे हैं ना, उनसे आज भी अगर इसको कंपेयर करें इसके डिजाइन एलिमेंट को, तो ये आउटस्टैंड करता है, अगर मैं जो पर्सनली सारे साउंड बार्स को सामने रखकर देखा। अब एग्जैक्टली ये ABS प्लास्टिक बिल्ड में आता है एंड यस, ध्यान रखिएगा ये गिरे नहीं। कोई भी साउंड बार या सैटेलाइट आप खरीद रहे हो मार्केट से तो वो गिरना नहीं चाहिए। मैं तो इसको डबल टेप से नीचे चिपका दिया था, या इसको वॉल पे माउंट कर दीजिए। हाँ, इसका जो सब वूफर है ये मुझको पहले लगा शायद पसंद ना आए लोगों को, क्योंकि डिजाइन में आज की डेट में लोगों को बॉक्सी डिजाइन पसंद आता है, बट इसका भी अपना एक फील फैक्टर है जो कि बहुत जरूरी है। इसमें आपको फ्रंट में ही 6 इंच के ड्राइवर्स मिल जाते हैं, फ्रंट में ही एयर थ्रू आउटलेट भी देखने को मिलता है, तो लेफ्ट राइट का चक्कर नहीं है, जो भी है सामने से पता चल जाता है। एंड एग्जैक्टली सामने एंड बैक साइड में आपको ABS प्लास्टिक का यूज किया गया है, रेस्ट आपको MDF बोर्ड यूज किया गया है, जो कि सब वूफर के लिए इंपॉर्टेंट होता है और सारे सब वूफर उसी में बनते हैं। सामने आपको इन डेप्थ डिस्प्ले मिल जाता है, जहां पे आप सब कुछ चेकआउट कर सकते हो किस मोड पर है, क्या सेटिंग्स है, क्या वॉल्यूम है। सबसे अच्छा पॉइंट मुझे इसमें यह लगता है कि इस साउंड बार के पीछे कोई वायर आपको नहीं लगाना पड़ता। ये पतली से वायर निकलती है, दैट ऑल्सो ज्यादा क्लटर नहीं करती है, तो आप इजिली इसको प्लेस कर सकते हो और अपना टीवी के कंसोल पर एक सीमलेस फील क्रिएट कर सकते हो बिना वायर के जंजाल के। सारे वायर्स आपको सबवूफर के पीछे ही लगाने को मिल जाते हैं, जो कि आप इजिली नीचे से प्लेस कर सकते हो एंड बहुत ही क्लीन आप सेटअप अपना बना सकते हो। ये कह सकते हो कि अगर यहां पर डिस्कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलता साउंड बार में तो थोड़ा बेटर होता, बट ये वायर इनबिल्ड है, आप इसको निकाल नहीं सकते। एंड जो मुझे बेस्ट पार्ट लगता है यार, वो इसका वायरलेस यूनिट है, जो कि इसका एम्पलीफायर यहां भी चिपक गया, जो कि टेबल पे काफी अच्छा ग्रिप रखता है एंड करेक्ट, ये इसको ट्रू होम थिएटर बनाता है rather than just a साउंड बार, क्योंकि ये आपके इन सैटेलाइट स्पीकर्स को एम्पलीफाई करने के लिए, बेस्ट बैकग्राउंड इफेक्ट लाने के लिए, प्रॉपर साउंड के साथ आपको सराउंड साउंड फील कराने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। मतलब यू कैन रियली फील, एग्जांपल फायरिंग फ्रॉम बैक साइड अगर कहीं हो रहा है किसी मूवी में, अब वो सेपरेशन काफी क्लियर फील होता है विद द हेल्प ऑफ डॉल्बी ऑडियो, जो इस जगह हमको मिलता है। डॉल्बी ऑडियो, डॉल्बी एटमॉस में एग्जैक्टली क्या फर्क है मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। अब आप इसके एम्पलीफायर बॉक्स को, एग्जैक्टली वायरलेस कनेक्टर को आप या तो वॉल पे माउंट कर लो और या तो टेबल पर आप रख सकते हो। हाँ, टेबल पर बस ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यार पानी वानी गिर जाए तो आपका पूरा सेटअप खराब हो सकता है, इसलिए वॉल पर अगर माउंटेड है तो बेटर रहेगा। एक बार सेटअप हो जाता है तो रियली में क्लास आपको फील होने वाला है, स्पेसिफिकली साउंड बार एंड इसका सबवूफर अच्छा लगता है। इसके पहले की साउंड क्वालिटी की बात करें, पहले स्पेक्स देख लो इसके बार में आपको ना एक तो सेंटर ड्राइवर मिलता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंच का सुनने को मिल रहा है। इवन सोनी की वेबसाइट भी मैंने चेक किया, कहीं मेंशन नहीं है, बट जब कंपेयर करोगे आप मार्केट में अवेलेबल ड्राइवर से तो पता चल जाता है। एंड लेफ्ट एंड राइट में 2 फ्रंट चैनल्स मिलते हैं, जो कि अगेन ट्विटर या किसी के साथ डिजाइन है, जिससे कि एग्जैक्टली यू कैन फील द bass coming out from the sound bar also। सेंटर चैनल आपके वोकल्स की क्लैरिटी को डिनोट करता है। वैसे वोकल्स की क्लैरिटी आपको क्या मिलती है, कैसे सेट करना है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत मैटर करता है। अगर वोकल्स की क्लैरिटी आपके साउंड बार से सही एडजस्टमेंट नहीं मिल रहा है तो आप एग्जैक्टली फ्लैट में इन डिवाइसेस को यूज नहीं कर सकते, जो कि यहां पर इन्होंने किया है, वो आगे बताऊंगा। एंड जो फ्रंट चैनल्स है ना, उसका डिस्वर्सन काफी क्लियरली फील होता है एंड जो सैटेलाइट स्पीकर्स है उसका आउटपुट भी काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है। हाँ यस, अगर आप उसके वॉल्यूम लेवल्स को भी सेपरेटली मतलब रिमोट से चाहो तो अप टू 6 लेवल पर एडजस्ट कर सकते हो। मैंने बाय डिफॉल्ट 5 पे रखा है, 4 या 5 पे रखते हैं। 6 पे कर दोगे तो बैक साइड से भी थोड़ा साउंड और बढ़ जाता है, और साथ ही रूम के साइज के अकॉर्डिंग, एग्जांपल मैं यहां खड़ा हूं, मेरा रूम 10 बाई 12 का है, तो आप अपने रिमोट से उसको सेट कर सकते हो। और साथ ही रूम के साइज के अकॉर्डिंग आप अपने स्पीकर के प्लेसमेंट के ना डिस्टेंस को इसके रिमोट से सेट कर सकते हो, जो कि अच्छी बात है। और अगर आप प्रॉपरली सेट करते हो ना, डिस्टेंस 12 बाई 12 का रूम है, 10 बाई 10 का रूम है, प्रॉपरली अगर आप सेट करते हो तो आपको जो सराउंड साउंड वर्चुअल एक्सपीरियंस है ना, वो तभी फील होने वाला है। एंड मैं आज के डेट में लिटरली टीवी के स्पीकर्स यूज करना ही बंद कर दिया, ऑल थैंक्स टू द नाइट मोड वॉइस मोड ऑप्शन। इसको ऑन करते ही बेस बिल्कुल सेटल हो जाता है एंड वोकल्स पर फुल फोकस बढ़ जाता है। एंड सीरियसली
रात में आपको सुकून रहता है कि भैया डर नहीं लगता कि आसपास से कोई आ ना जाए आपको पूछने के लिए ऊपर नीचे से कि भैया इतना लाउड साउंड कहां से आ रहा है। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट्स नाइट मोड। इसके रिमोट में ही आप सेट कर सकते हो दैट मोड। वैसे सोनी HT-S40R के अपर बेस को काफी सटल रखा गया। यू कैन एक्चुअली फील द बेस फिलिंग द कंप्लीट रूम, मतलब आपको पूरे रूम में फील होगा बेस कहां से आ रहा है, इससे आ रहा है, कहां से आ रहा है, लेफ्ट राइट कुछ नहीं समझ में आता, इतना बेहतर इसको मैनेज किया गया। सीम्स लाइक जैसे बार से एंड इवन सैटेलाइट स्पीकर से भी बेस क्रिएट हो रहा है, जो कि होता है, एंड उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट जो कंपनीज बेटर कर पाती हैं, वहीं पे तो भैया रिसर्च में पैसा लगता है, तभी तो इनका प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है। जब म्यूजिक आप 45, 60 या 70 के नीचे रहता है ना, तो आप काफी लो साउंड इफेक्ट फील होगा सैटेलाइट स्पीकर से। लेकिन नाइट मोड में ये चीज उल्टा है। जैसे ही आप नाइट मोड ऑन करते हो, बैक वाले स्पीकर सैटेलाइट स्पीकर्स में इफेक्ट बढ़ जाता है, क्योंकि वोकल्स पर ज्यादा काम किया जाता है, बेस को कम कर दिया जाता है। वोकल्स आपको सेंटर स्पीकर्स काफी बेटर काम करते हैं, सेंटर ड्राइवर्स, एंड साथ ही बैक स्पीकर्स भी आपको एक प्रॉपर आपको साउंड फील हो, कोई आवाज मिस ना हो, उसके लिए इफेक्ट में आते हैं। अब बात करते हैं कुछ लो लाइट जो मुझे फील हुआ। मैंने कुछ मूवीज नेटफ्लिक्स पर फील किया जिस सिनेमा मोड में जब हम देख रहे थे, जब 60 साउंड के अराउंड वोकल्स थोड़ा कम फील हो रहा था। मींस रूम साइलेंट था, कोई डिस्टरबेंस ना हो, फिर तो कोई बात नहीं है, ठीक है, आपके वोकल्स को इजीली क्लियरली सुन सकते हो। लेकिन अगर रूम में थोड़ा भी डिस्टरबेंस है, एग्जाम्पल बच्चा कोई बदमाशी कर रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई कॉल पर बात कर रहा है, देन आपको लगेगा अरे यार 60-65 वॉल्यूम पे रखा हूं तब भी यार क्लैरिटी नहीं आ रहा है, और अचानक से कुछ बूम बाम आया तो बहुत तेज आवाज आएगा, लेकिन आपको वोकल्स नहीं क्लियर आ रहे हैं। अब देखो इसके पीछे क्या रीजन है। सोनी ने ना इसको काफी सटल बेस इफेक्ट के साथ एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट के हिसाब से बनाया है कि भैया लोग फ्लैट एंड ऑल में इजीली यूज कर पाए। लेकिन जैसे आप वॉल्यूम 75 के ऊपर ले जाते हो ना, एक्चुअल वर्चुअल सराउंड साउंड का इफेक्ट और इंपैक्ट आपको तब देखने को मिलता है। और या तो नाइट मोड में आप कर इसको एंजॉय करो, देन इट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। सिनेमा मोड अगर आपको देखना है तो 75 के ऊपर अगर रखोगे तब जाके आपको वर्चुअल सराउंड साउंड इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। रेस्ट डे टाइम में मूवीज सिनेमा मोड में अगर आप देख रहे हो तो कोई बात ही नहीं है, आप आराम से 75 के ऊपर वॉल्यूम रखो एंड बेस को, जो इसका सबवूफर का बेस है, उसको 8 to 9 के अराउंड सेट कर दो, काफी है, या कम भी रख दो तब भी चलेगा। और रात में अगर आप यूज कर रहे हो तो पहले बात तो नाइट मोड एक्टिवेट करो और वॉइस मोड को ऑन कर लो। अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आया मेरे को, एग्जैक्टली जैसा मैंने कहा इन दिस मोड। अगर आप इसको प्रॉपरली यूज करोगे, अब रात में भी सिनेमा मोड लगा रखे हो, सब ऊपर 10 के ऊपर है, तो भैया हिला डालने वाला है ना मामला। एंड यस, इसका म्यूजिक मोड धांसू फील कराता है। जो लोग मेटल म्यूजिक सुनते हैं ना, उनके लिए लिटरली ये मजा बांध देने वाला है। एंड हाँ, व्हाइल वाचिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब थ्रू HDMI, मोस्ट ऑफ द वीडियोज आर ऑन 2.1 चैनल जो हमको यूट्यूब पे देखने को मिलता है। तो नॉर्मली इन स्पीकर्स को उसको इनहैंस करना चाहिए सराउंड साउंड एंड 5.1 के अकॉर्डिंगली, करना चाहिए, करते हैं आज के डेट में स्पीकर्स, लेकिन वो टीवी के ऊपर भी डिपेंड कर। लेकिन जो अब लेटेस्ट टीवीज आ रहे हैं वहां पर ये दिक्कत नहीं महसूस होने वाला कि भाई आप 2.1 चैनल में ही सुन पा रहे हो। यूट्यूब एप्लीकेशन जो टीवी में है, मोस्ट ऑफ द कंटेंट्स है वो 5.1 में इनहैंस कर पाते हैं इन स्पीकर्स, अगर आप टीवी आपका आज की जनरेशन का है। एल्स 2.1 में आप सुनो, और अगर आपको फुल 5.1 सराउंड साउंड का इफेक्ट लेना है तो ब्लूटूथ कनेक्ट कर लो, ब्लूटूथ से यूट्यूब चलाओगे तो यू कैन फील द कंप्लीट इन डेप्थ मजा आपको देखने को मिल जाएगा। एल्स अगर मूवीज देख रहे हैं तो वैसे भी नेटफ्लिक्स और Amazon पर देखते हैं, किसी और प्लेटफॉर्म पर, वहां पे तो 5.1 चैनल का सपोर्ट रहता ही है। चलो आप लोगों को थोड़ा मेटल म्यूजिक एंड मूवी का एक्सपीरियंस करवाते हैं, ठीक है। Hey, girl, you miss me? Easy. Hey. Hey.
the world's first object-based cinematic audio. With powerful moving audio that transcends from channels. Whether the soundscape sets the mood of a scene, all channels unite. You're not just hearing sound, you're inside it. This is imminent. Do you hear me? A gas emission is imminent. Run! Hey, run, come on! वैसे इसके सब वूफर पर आपको एलईडी इंडिकेटर मिलता है, साउंड बार पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला। एंड इसके रिमोट पे भी आपको बहुत इजीली सारे मोड्स डायरेक्टली डिफाइंड है, स्टैंडर्ड मोड, ऑटो मोड, सिनेमा मोड, म्यूजिक मोड, वॉइस मोड एंड नाइट मोड। ठीक है, आप इजीली सेट कर सकते हो। एंड वॉल्यूम बटन भी मिल जाता है, जो कि आप नॉर्मली HDMI RC से कनेक्ट करोगे तो आप डायरेक्टली अपने टीवी के रिमोट से यूज कर सकते हो। एंड हाँ, इसमें आप 12 लेवल तक इसके सबवूफर को सेट कर सकते हो। मैं नॉर्मली 9 पर रखता हूं, फ्लैट के हिसाब से वो सही है। इसमें आपको मेनू बटन मिलता है जिससे आप एग्जैक्टली DRC मोड एक्टिवेट कर सकते हो। सैटेलाइट स्पीकर के डिस्टेंस को भी सेट कर सकते हो, उसके साउंड लेवल को 6 लेवल तक सेट कर सकते हो। काफी क्यूट सा, कॉम्पैक्ट सा आपको इसका रिमोट देखने को मिलता है। ठीक है, पोर्ट्स के मामले में भैया इसमें सामने के साइड एक तो आपको USB पोर्ट मिलता है एंड पीछे आपको HDMI RC का पोर्ट मिल जाता है। टीवी कनेक्शन विद HDMI जो कि 2.0 के सपोर्ट के साथ आता है, जिसे पास थ्रू नहीं मिलता है। लाइक PS5 में कनेक्ट करके आप टीवी से आउटपुट नहीं ले सकते, ठीक है, बट स्टिल आज की डेट में आज भी इवन JBL सिनेमा भी आपको 2.0 का सपोर्ट नहीं दे रहा है, तो उसको अपार्ट रखते हैं बिकॉज पर्पज है होम थिएटर का, वो इस पोर्ट से पूरा होता है। एंड साथ में ही आपको ऑडियो जैक का भी ऑप्शन मिल जाता है एंड ऑप्टिकल कनेक्शन का भी है, ऑप्टिकल से कनेक्ट करना चाहो अगर आपके टीवी में HDMI का ऑप्शन नहीं है। एंड नीचे आपको इसके साउंड बार को कनेक्ट करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब इसके फाइनल साउंड क्वालिटी की चर्चा कर लेते हैं। देखो, ये सोनी के S मास्टर डिजिटल एम्पलीफायर के साथ आता है, जिसमें ट्रेडिशनल एम्पलीफायर की तरह नहीं वर्क करना होता है मामला। यहां पर एग्जैक्टली जो एम्पलीफाइड सिग्नल्स डायरेक्टली विदाउट कन्वर्टिंग इट टू एनालॉग ये काम करता है, जिससे लाउड साउंड पर भी डिस्टॉर्शन कम मिलता है। कोई डिस्टॉर्शन आपको एग्जैक्टली फील ही नहीं होता। रियली में साउंड क्वालिटी को काफी क्रिस्प रखता है। कोई भी आप साउंड यूज कर रहे हो, सुन रहे हो, आप मेटल सुन रहे हो, आप हैवी जुरासिक पार्क जैसे मूवी को देख रहे हो, बस एक चीज फील होती है कि कोई सराउंड साउंड मूवी लाइक जुरासिक पार्क जैसे मैंने बताया अगर आप देख रहे हो और वोकल्स के वक्त आपको साउंड को बिल्कुल लो करके रखे हो, तो भी जैसे सराउंड साउंड आएगा ना, वैसे तो बिल्कुल स्लो आप नॉर्मल साउंड सुन रहे हो, लेकिन सराउंड साउंड आता है तो पीछे के स्पीकर ओवरऑल ऐसा बूम बाम कर देते हैं कि भैया सोया हुआ आदमी भी उठ जाए। उसके लिए एग्जैक्टली आपको बेस को मैनुअली रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर बेस 9 या 10 पर है और आप वोकल्स मोड पे भी सुन रहे हो, तो इन केस कोई बम भूमा वाला आवाज आता है तो ओवरऑल इंपैक्ट काफी बढ़ जाता है। रेस्ट आप नॉर्मल वॉच के लिए वॉइस मोड में ही रखिए एंड बेस को कम रखिए। न्यूज एंड ऑल पर ये अगर आप यूज कर रहे हो तो ऑटो मोड पर रख लो, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। किसी को एग्जैक्टली बड़े रूम में वायरलेस सेटअप करना है तो थोड़ा सा बजट बढ़ाओ, सही बता रहा हूं गाइज आप लोगों को, और इस S40R के साथ जाओ। 15,000 रुपए आप लगा देते हो और 5-6,000 रुपए और लगा दो एंड यू कैन एग्जैक्टली गो विद दिस एग्जैक्ट फील ऑफ होम थिएटर। आप समझ लो आपको एक छोटे रूम के हिसाब से आपका बेडरूम 10 बाई 10 के अराउंड आता है एंड वहां पर आप इस पर पैसा नहीं लगाना चाहते हो, जबकि इसको यूज कर सकते हो, तो वहां पर आप सोनी का S20R भी ले सकते हो जो कि बजट में बहुत अच्छा कहलाएगा। वो 400 वॉट RMS के साथ आता है एंड दैट इज ऑल्सो इक्वली पावरफुल। बस 200 वॉट का डिफरेंस है, वैसे भी हम 600 वॉट RMS पे थोड़ी ना ही यूज करते हैं। हाँ, बेटर RMS होने का मतलब है कि हम उसको अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं, उस पर ज्यादा थंब का हमको पॉसिबिलिटीज मिलता है, हम हर साउंड लेवल पर बेटर आउटपुट फील कर पाते हैं। बट सोनी के केस में दे मैनेज इट ऑलमोस्ट फॉर ऑल द RMS, सो उसमें दिक्कत नहीं होने वाला है। रूम छोटा है, गो विथ लेसर वॉट, नो डाउट अबाउट इट। एंड हाँ, अगर आप थोड़ा कम बजट में कोई दूसरे ब्रांड के साथ भी जाना चाहते हो लाइक JBL सिनेमा, उसका भी साउंड क्वालिटी काफी अच्छा है एंड यस
सराउंड साउंड हो सकता है आपको उस लेवल पर ना फील हो जितना आपको यहाँ मिलेगा। सिमिलरली LG एंड सैमसंग में भी आपको सराउंड साउंड 5.1 चैनल के स्पीकर्स मिलते हैं, लेकिन यार उसका रिव्यू चाहते हो तो भैया खरीदना पड़ेगा ना मेरे को, खरीद कर और 1 महीना 1.5 महीना उस पर रिसर्च करके फिर ही वीडियो ला सकते हैं, या आपको जल्दी चाहिए तो जल्दी भी ला सकते हैं, इसलिए आपका प्यार उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे LG में क्या है कि उसका जो अपर बेस है वो काफी ज्यादा है, जिससे आपको बेस भूम भाम थम ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पर इन्होंने उसको थोड़ा सेटल कर दिया है बिकॉज दे प्लान इट एज पर द फ्लैट एनवायरमेंट, जहां पर एग्जैक्टली ओवर थम का जरूरत ना हो, बट स्टिल जितना है उसी में से हिस्सा फोड़ देता है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना समझना जरूरी है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। अब यहीं पे सैमसंग को अगर हम देखें तो नो डाउट उसमें वोकल्स उसमें भी काफी क्लियर है, बट उसमें बेस थोड़ा सा उतना कैची नहीं फील होता जितना मेरे को फीडबैक मिला है इस रेंज का जो सैमसंग हमको देखने को मिलता है 5.1 चैनल के साथ। लेकिन कीपिंग ऑल दिस असाइड, आज के डेट में भी मेन मुद्दा है कि सोनी का S40R आज के भी जितने लॉन्चेस हैं दूसरे ब्रांड के थ्रू, उनको वो एक टक्कर ही नहीं, उनको एक अच्छा जवाब भी देता है कि भैया हम जो चीज आज से 4 साल पहले कर लिए तुम लोग आज भी नहीं कर पा रहे। एक चीज एक्सप्लेन करना रह गया था जो कि है कि भैया डॉल्बी एटमॉस एंड डॉल्बी ऑडियो में क्या डिफरेंस है मेजरली। देखियो, डॉल्बी ऑडियो जो है ना वो आपको एक्चुअली 2D में इफेक्ट लाता है, मतलब कोई साउंड लेफ्ट से ट्रेवल कर रहा है, राइट से ट्रेवल कर रहा है, आपको नीचे थंब एक्सपीरियंस हो रहा है। 2D सराउंड साउंड इफेक्ट, पीछे अगर फायरिंग हो रहा है तो वो पीछे वाले स्पीकर में आपको फील होगा, राइट में फील होगा, सामने लेफ्ट राइट्स काफी क्लियर होंगे। लेकिन जब एटमॉस की बात आती है तो वहां पे सीलिंग के थ्रू भी आपको ऊपर के थ्रू से भी आवाज आता है। एग्जांपल, हेलीकॉप्टर अगर उड़ रहा है तो यू विल फील कि यार ऊपर कुछ उड़ रहा है, मतलब हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। दैट इफेक्ट यू विल गेट ओवर इन द डॉल्बी एटमॉस, जो कि हमको डॉल्बी ऑडियो में नहीं मिलता है। बट द पॉइंट इज, जब हम फ्लैट में बात कर रहे होते हैं तो वहां पे डॉल्बी एटमॉस एग्जैक्टली उतना इफेक्ट नहीं ला पाता बिकॉज सीलिंग हाइट कम होती है। डॉल्बी एटमॉस को प्रॉपरली वर्क करने के लिए सीलिंग हाइट अच्छा चाहिए होता है, एंड अगर आप फुल डॉल्बी एटमॉस में सुनोगे भी तो ऊपर वाले परेशान हो सकते हैं। तो इसलिए हम नॉर्मली डॉल्बी ऑडियो 5.1 चैनल पर ही चीज़ों को एक फ्लैट इन्वायरमेंट में पसंद करते हैं सुनना। दैट इज द मेन डिफरेंस। यस, अगर आपका हॉल काफ़ी बड़ा है, you can go with something like JBL Bar 800 और 1000, जिसमें डॉल्बी एटमॉस का इफेक्ट आपको बहुत बेहतरीन मिलता है, या सोनी का जो डॉल्बी एटमॉस सपोर्टेड स्पीकर्स आते हैं, होम थिएटर आते हैं, उनके साथ जा सकते हो आप। बट अगेन ध्यान रखिएगा, डू यू नीड इट? नो डाउट, आई एम रियली एंजॉइंग दिस सेटअप, दिस थिएटर सिस्टम, बट स्टिल इफ यू वांट मी टू रिव्यू द अदर्स, डू सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए एंड सपोर्ट दिखाइए, सो दैट कि इस तरह के डिवाइसेस हम आप लोगों के लिए ला पाए। एंड हाँ, अगर आप प्लान कर रहे हो सोनी का थिएटर या कोई भी और, हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जस्ट गो थ्रू इट गाइस। मिलते हैं।